राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। व्याख्या। मम दिव्यानाम विभूतिनाम। दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहां चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिण। 11वां अध्याय 52वां श्लोक। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोऽस्ति। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय में पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, ये कालकृत सीमा है, और यहां से लेकर वहां तक ये देशकृत सीमा है। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है। जैसे जल में नीचे का तल होता है, अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं। ऐसे अथाह गहरा। एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया है, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मैंने
यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल मेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। इसी अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहां जहां किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो वहां वहां उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करें, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान के द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। परिशिष्ट भाव। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियां 7वें अध्याय के 8वें से 12वें तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियां 10वें अध्याय का 4, 5वां, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियां 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक, सार रूप से 1 विभूति 10वें अध्याय का 39वां श्लोक और प्रभाव रूप से 13 विभूतियां 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई हैं। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है, सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत माने परा और असत माने अपरा, दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सद असत चाहम अर्जुन। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम कहा है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। देवताओं को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्र को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उत्तम गति को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा को भी माम कहा है, 13वें अध्याय का 2वां श्लोक। सबके शरीरों में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 10वां, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य पशु पक्षी देवता भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अव्यय है। यह शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या हुआ? इसका समाधान यह है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं। इसी अध्याय का 17वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 20वां और 32वां श्लोक।
संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। इसी अध्याय का 39वां श्लोक। और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है, इसी अध्याय का 42वां श्लोक। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। गीता में विभूति वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहां भी कोई विशेषता दिखाई दे, उसको भगवान की विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण, प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहां मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है, वहां उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा।